जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर। सुनो FM 89.4। सुनो FM 89.4 सुनो FM। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गोजरी बैठक आरजे साजिदा रफीक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद स्टूडियो ते जी प्रोग्राम है गोजरी बैठक और गोजरी बैठक लेके हूं थारी आरजे साजिद रफीक हाजिर हूं। प्रोग्राम गोजरी बैठक जारी रहेगो जी हूं ते लेके ठीक 5 बजे तक। क्या हाल है थारा सारा को? उम्मीद करूं जी कि तुम सारा बिल्कुल ठीक होवेंगा। अल्लाह पाक ते यही दुआ है जी कि अल्लाह पाक ढेर सारी खुशी ढेर सारी कामयाबी थारी चोली मकल है और थारो हर आने वाला दिन पहला दिन ते ज्यादा पुरमसरत और बामुराद गुजरे। आमीन। हाँ जी, प्रोग्राम गोजरी बैठक है थारो आपड़ो प्रोग्राम और सजे और समरे भी है जी थारी शिरकत नाल। प्रोग्राम में तुम अपनी शिरकत नाल यकीनी बढ़ा सकें, कोई चंगी जी गल मारा नाल ते सारा सुना नाला नाल शेयर कर सकें और नाल नाल मारा मौजू का हवाला नाल भी गुफ्तगू कर सकें। इस वास्ते जरूरी है जी कि तुम अपनी मौजूदगी को एहसास दिलाओ बजरिया टेलीफोन कॉल्स, बजरिया मैसेज और फेसबुक का जरिया भी। टेलीफोन कॉल वास्ते राब्ता को नंबर है 532379। और सुना नाला जरा के कॉल करेंगे अपना मोबाइल फोन ते या मुजफ्फराबाद शहर का बारू हमना कॉल करेंगे और नंबर ते पहले मिलाएंगे मुजफ्फराबाद को सिटी कोड और मुजफ्फराबाद को सिटी कोड है 05822। उसके बाद नंबर है 532379। अगर तुम कॉल नहीं कर सकता तो बजरिया मैसेज प्रोग्राम गोजरी बैठो को हिस्सों बन सकें जी और मैसेज तुम कर सकें 8881 ऊपर। मैसेज को तरीको यो है तुमने जानो है जी अपना मोबाइल का राइट मैसेज ऑप्शन में ए जगह टाइप करनो है, उसके बाद स्पेस देनी है, उसके बाद तुमने अपना नाम पैगाम और जगह को नाम लिख के इसने सेंड करनो है 8881 ऊपर। नाल नाल जी सुनो FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है जी। इस पेज ऊपर इस वेले प्रोग्राम गोजरी बैठक में हम लाइव हैं जी और जितना भी हमारा देखने वाला हमारा नाल शामिल हुआ है उन्हें सारा ना हम प्रोग्राम में का खुश आमदीद और नाल नाल या गुजारिश भी जी कि यो प्रोग्राम है थारो आपड़ो सज्जे और समरे भी है थारी शिरकत नाल। इस प्रोग्राम ना तुम लाइक भी करो, शेयर भी करो और इसमें अपना कमेंट भी लाजमी करो। आज जी 12 रबीउल अव्वल और आज को दिन जड़ो है वो हम मुसलमाना वास्ते बहुत बड़ो दिन है और आज का दिन हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़ा है वे इस दुनिया में तशरीफ ले आया और तमाम जहाना वास्ते रहमत बन के इस दुनिया में तशरीफ ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद जड़ो नबूवत को सिलसिलो है वो अपना एहतमाम ना भी पहुंचो और अपना इख्तिताम ना भी। और जी हम सारा ना ये कि आज का दिन ना हम जिस तरीके नाल मना रहे हैं नाल नाल यो हमने ऐद भी करना है जी कि जड़ी अपनी जिंदगी है ना वे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताबिक गुजारनी है जी। प्रोग्राम गोजरी बैठक में जी आज हमारा नाल जिस तरीके के हम देख रहा होगा हमारा खास मेहमान जड़ा है वे प्रोग्राम में तशरीफ रखे और उन्हें को तारफ भी कराती चलो और उन्हें नाल हम गुफ्तगू भी करेंगे। आज का प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं जी गोजरी जुबान और अदब का हवाला नाल। चूंकि हमारा जो प्रोग्राम गोजरी बैठक है इसको बुनियादी मकसद या इसको बुनियादी एक थीम कह लियो कि यो ये है कि गोजरी जुबान और अदब गोजरी सकाफत। तो हमारा नाल जी तशरीफ रखे हमारा मेहमान है जी ये जी मियां मोहम्मद यूसुफ और मियां मोहम्मद यूसुफ का नाम ते तम सारा जरा है ना
बाखूबी वाकफ होवेगा जी। और मियां मोहम्मद यूसुफ का हवाला नाल तमना यह भी दस्ती चलूं जी कि बालाकोट का बुजुर्ग हजरत मियां जमाल वली रहमतुल्लाह अलैह का खानदान ते ये और खटाना गुजर है। और इसके अलावा जी इन्होंने 3 किताब जड़ी वे लिखी हैं, जिन्होंने विच 2 गोजरी की किताब है और एक किताब जड़ी वा उर्दू की है, जड़ी कि इन्होंने अपना खानदान का हवाला नाल लिखी है। और जी इन्हां की किताबा में जदीद अफसाना ते गोजरी अखान जरबुल मिसल ऊपर जड़ी किताब है वे भी हैं। और आज चूंकि इन्हां की एक नवी किताब जड़ी है ना वह आई है और उस किताब ऊपर भी आज का प्रोग्राम हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहला मियां मोहम्मद यूसुफ साहब अपना प्रोग्राम गोजरी बैठक में सुनो FM 89.4 का स्टूडियो में खुश आमदीद कहूँ। बहुत शुक्रिया सुनो FM की टीम और साइदा रफीक चौधरी जी, जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया तम प्रोग्राम जी आज हमारा नाल आया और प्रोग्राम जी हमारा नाल फेसबुक पेज ऊपर आ गए हैं सरदार शबीर कश्मीर और ये कश्मीर लिखे हैं, शायद कश्मीरी हैं। और इन्होंने क्यों जी सब सुना नाला ना अस्सलाम वालेकुम सदा खुश रहो जी। सब सुना नाला की कनी ते वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक तमना भी खुश रखे। इसके अलावा आ गया जी आकब ज़िया और ये कह रहे हैं सलामत रहो और कीमती सरमाया एतम। और हजरत ये नाल नाल जी इन्होंने लिखो कि मियां मोहम्मद यूसुफ साहब ना सलाम। और ये आकब ज़िया जी रेमकोट ते जी मियां मोहम्मद यूसुफ साहब ने तारा सलाम को जवाब भी दितो है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आकब ज़िया तम प्रोग्राम में हमारा नाल नाल है। अच्छा जी हूँ हाँ जी हम अपना मौजू वाली कनी और मियां मोहम्मद यूसुफ साहब नाल जी हमारी गुफ्तगू है उसको आगाज करा। तो मियां मोहम्मद यूसुफ साहब तम यह गल दसो कि जड़ो यो तमने गोजरी जुबान और अदब का हवाला नाल चूंकि थारो काम जड़ो है ना वो बहुत बड़ो है, तो तमने यो काम करते शुरू कियो? बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी। मैं प्रॉपर 2017 में गोजरी जुबान व अदब पर काम शुरू किया और पहला मुशायरा मुजफ्फराबाद विच गोजरी जुबान विच करवाया हमने। सही। उससे पहला डॉक्टर साबर अफाकी साहब जड़ा है वे जब तक जिंदा रहा तो कोई ना कोई एक्टिविटी गोजरी जुबान व अदब का हवाला ना जारी रही। उनकी रहलत के बाद तकरीबन ये माहौल जड़ा है हमारा महदूद हो गया, खत्म हो गया। फिर हमने 2017 में बाकायदा इस पर काम शुरू किया। अच्छा 2017 में यानी बाकायदा तमने काम जड़ो है शुरू कियो। काम तो तम पहला ते भी करो था। अच्छा यह दसो कि मारा आम अगर आपने गुजर बरादरी का हवाला ना गल करा ना तो अक्सर लोग जड़ा है मारा जड़ा है ना बहुत लायक भी हैं लेकिन वे एहसास कमतरी को शिकार रहे। तो तारा नाल ऐसो मसलो पेश आयो कदे? नहीं, मिना किसी जगह पर भी गोजरी जुबान बोलता जुड़ा है कदे एहसास कमतरी नहीं, बल्कि इसकी वजह से कई दफा मैंने इज्जत मिली, मुकाम मिले। और मैं खुद यो महसूस किया कि जब तक वो गोजरी अदब में नहीं आया था तो मेरी इतनी इज्जत, इतनी मकबूलियत अदब का हवाला नाल नहीं थी और मैंने किसी जगह एहसास कमतरी जी है वो महसूस नहीं हुई। ये इंसान को अपना एक माइंड सेट हो है जी जी। वो अगर ये समझूंगा कि हूँ गोजरी बोलूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी तो शायद हो सके ऐसा होया, लेकिन मेरा जहन में ऐसी कोई गल नहीं आई कदे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होया जी। जबरदस्त या बड़ी चंगी गल है क्योंकि बहुत सारे लोग मियां मोहम्मद यूसुफ साहब में खुद देखा जरा कि माशाल्लाह बहुत तालीम याफ्ता भी, अल्लाह पाक ने उन्होंने बड़ा बड़ा ओहदा भी अता किया वा, लेकिन इसका बावजूद ना वे गोजरी नहीं बोलता। और अगर गोजरी बोलनी पै जाए तो उन्होंने बड़ी मुश्किल पेश आई थी। और यही वजह है ना कि बहुत सारा हमारा विच लोग ऐसा है या जड़ी हमारी जुबान कोई अरसा पहले पीछे रह गई थी उसकी वजह भी यही थी कि ज्यादा लोग जड़ा है ना एहसास कमतरी की वजह से नहीं बोले था। तो हम देखो ना मियां मोहम्मद यूसुफ साहब के कोई दुई बरादरी का लोग है वे जित बैसेगा ना अपनी जड़ी उन्होंने मादरी जुबान होगी वे फखर नाल बोले। अजूम माए जित भी है गड्डी माए किसी शादी माए, लेकिन मारा जरा गुजर है ना उन्हें मां हाला में यह गल पाई है कि वे गोजरी बोलने च बड़ी झिझक महसूस करें। जी जी। उसमें यह है ना जी कि सबसे पहली चीज यह है कि इंसान ना एहसास कमतरी का शिकार ये जुबान अल्लाह ताला ने पैदा की। हाँ। और कोई जुबान दुनिया पर मायूब नहीं, मतलब गलत नहीं है, जो इंसान का अपना तक है। बिल्कुल। और इस विच कोई आर नहीं होना चाहिए। इंसान ना वो कहना चिड़ी ना कंडा पर सुख होवे। तो इंसान जो है फिर अल्लाह ताला ने जितना भी नबी भेजा
ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨकी ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ मुखातब होवें और उन्हें ना बहुत सारी तालीम ऐसी दें। रवायात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज 12 रबीउल अव्वल है, जी जी बायस तख्लीक कायनात है जी जी और अल्लाह ताला की उन पर रहमत हुआ है, उनका तो फैल अल्लाह ताला हमारे पर भी फजल करे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने सारी जुबानों को इल्म देता सही उन्होंने कोल जिस जुबान को बंदो आया तो गल करा तो वो उसी जुबान विच जवाब देता। जी जबरदस्त रीजन है कि जुबान जी है ये बिल्कुल कोई जी बिल्कुल और सारा की जुबान जी है ना हर दुआ बंदा की जुबान मारा वास्ते भी काबिल एहतराम है जाहिर है और ये जुबान है ये जड़ा कौम कबीला बने ये दूजा नालों मुमताज करने वास्ते थोड़ी पहचान वास्ते ये चीज सारी बनाई गई है वरना तो कहना हम सारा मुसलमान है और जाहिर है मुसलमान जड़ा है वे पाई पाई है और हमारा नाम आकब ज़िया इन्होंने दोबारा मैसेज किया और ये कह रहे हैं जी मियां मोहम्मद यूसुफ साहब की जड़ी गोजरी जुबान वास्ते कावशें वे बहुत बढ़िया और ऐसा लोग बरादरी को सरमाया हुए लंबी जिंदगी वास्ते दुआ गोएं जी आमीन आमीन बहुत शुक्रिया जी आकब ज़िया बड़ी तुमने जबरदस्त गल की और ये वाकई बहुत बड़ो सरमाया है। अच्छा मियां मोहम्मद यूसुफ साहब तुम यह गल दसो कि जड़ा नवा लोग आ रहे हैं जड़ा हमारा नौजवान आ रहे हैं या आन को सोच रहे हैं इस हवाला नाल के वे कुछ लिखें चाहे वह शायरी है चाहे वह नसर है या अपनी जुबान और सकाफत का हवाला नाल कोई काम करे तो उन्होंने वास्ते तुमने के कोई राह मुतयन की है कोई काम किया है उनका हवाला नाल दसो। जी जी बहुत अहम सवाल किया तुमने। असल यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत सारा ऐसा नौजवान जेड़ा के गोजरी जुबान नाल मोहब्बत रखे इस वास्ते हमने 2018 में सांझी तहजीब गोजरी जुबान और अदब जम्मू और कश्मीर का प्लेटफार्म से तंजीम कायम की और उस तंजीम का मकसद ये है हम हर साल हमारी जनवरी विच तकसीम अवार्ड की हुआ है अपना तकरीब हुआ है तो उसके अंदर हम जितना भी नवा लिखारी आ रहे हैं जड़ा शायर हैं अदीब हैं तो उन्होंने मुतारफ करवा इसी तरह हमने मुशायरा करवाया और बहुत जगह और हमारा मिशन ये है कि लोगों के जड़ा लोग इस काज पर बहुत थोड़ा लोग काम कर रहे हैं और जड़ा कर रहे हैं कम से कम उनकी हौसला अफजाई की जाए। अच्छा सांझी तहजीब की तुमने गल की माशाअल्लाह सांझी तहजीब हूँ या समझूं कि सांझी तहजीब एक ऐसी तंजीम है चूंकि हूँ खुद इस नाल वाबस्ता हूँ कि उस सांझी तहजीब जड़ी तंजीम है इसका वजूद में आन ते पहला इसका बढ़न ते पहला हमारी गोजरी जुबान भी बाकी जुबाना की तरह खत्म होने का करीब करीब थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह या फखर नाल या गल की जा सके कि सांझी तहजीब ने गोजरी जुबान ना जिंदा करने वास्ते गोजरी जड़ो कल्चर है उस ना जिंदा करने वास्ते गोजरी अदब गोजरी शायरी ना जिंदा करने वास्ते बहुत बड़ो किरदार अदा कियो है। तब ने जद या तंजीम बढ़ाई जाहिर है उसले बड़ो मुश्किल थो तंजीम को एक बुनियाद रखनी चूंकि उससे पहला किसी ने इस तरह को काम कियो भी नहीं थो जुबान भी खत्म हो रही थी तो इसका पीछे थारो मकसद के थो यानी तब ने क्या सोच के यह तंजीम बढ़ाई थी? बस यही असल मैं देखा कि हमारा जड़ा लोग हैं वे अपनी जुबान ते दूर हट रहे हैं तो हम थोड़ी कोशिश करा ताकि लोगों के अंदर शऊर एहसास पैदा हो। बहुत सारा ऐसा लोग हैं हमारा सांझी तहजीब नाल वाबस्ता होके जिन्होंने गोजरी जुबान नहीं आई थी और उन्होंने गोजरी सीखी बोलनी भी सीखी पढ़नी भी सीखी और लिखनी भी सीखी तो हमने ये फोकस किया कि नाल नाल जित मुशायरा करवाया दीगर सेमिनार करवाया तकरीब करवाई तो हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद सांझी तहजीब शोबा ख़वातीन की सदर हैं तो पता है 2018 से तम भी वाबस्ता हैं इस तंजीम नाल और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लोग हमारे नाल हर आदमी ने कोऑपरेट किया तो हमने सिर्फ इसी वास्ते ये प्रोग्राम इस तरह की एक्टिविटी जिस वक्त हम मंजर आम पर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमारा बहुत अच्छा नताइज मिला और मिल रहे हैं अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल और यह दसो कि यह सांझी तहजीब जड़ी है जब यह तंजीम बनी है उसके बाद इसने के काम है जड़ा वे किया है? जी सांझी तहजीब ने एक तो सालाना कोई मुशायरा किया हर साल एक मुशायरा गोजरी और पहाड़ी चूंकि हमारा गोजरी पहाड़ी कश्मीरी जितनी जुबान भी हैं सांझी तहजीब को ना ही ये जाहिर करे कि यह सारियां जुबानों पर काम कर रही है सही तो मुशायरा के नाल नाल फिर हमने इस्तेहाट के जड़ा कोई दुबा या इस तरह का लोग फौत होया उनकी मतलब ताजीदी रेफरेंस किया और इसके नाल नाल जड़ा है जड़ा हमारा नामवर अदीब है उन्हों की जदों भी बरसी आई थी उस पर भी हम तकरीब मतलब करता रहा
اور اس کے نال لٹریچر کا حوالہ نال بھی الحمدللہ ہم نے کوئی 5 کتاب سانجی تہذیب 5 سالاں وچ 5 کتاب تقریباً چھاپی ہم نے. تو جو میرا حساب ہے الحمدللہ. اور آزاد کشمیر وچ میری معلومات میں کوئی ایسی ادبی تنظیم نہیں تھی جیڑی گوجری زبان پر کام کر رہی ہے. تو اس واسطے ہم نے جڑا ہے یہ پلیٹ فارم کریٹ کیا. صحیح زبردست. اور اپنا جتنا بھی سنن والا ہے جی انہوں نے ہوں دستی چلوں جی کہ پروگرام ہے گوجری بیٹھک. اور گوجری بیٹھک تم دیکھ اور سن رہے ہیں سنو FM 89.4 مظفر آباد اسٹوڈیو تے آپ RJ ساجدہ رفیق کا نال میرا نال مہمان موجود ہے میاں محمد یوسف صاحب. اور جی تم پروگرام میں ہمارا نال شامل ہو سکیں بذریعہ ٹیلی فون کالز بذریعہ میسج اور فیس بک کا ذریعہ. ٹیلی فون کال واسطے رابطہ کو نمبر ہے 532379. میسج تم کر سکو 8881 اوپر اے جے کے ٹائپ کرنا اس کے بعد سپیس دینی ہے. اس کے بعد جی تم نے اپنا نام پیغام اور جگہ کو نہ لکھ کے اس نہ سینڈ کرنا ہے 8881 اوپر. نال نال سنو FM 89.4 کشمیر فیس بک پیج ہے جی. اس پیج اوپر اس ویلے پروگرام ہم لائیو ہاں اور جتنا بھی ہمارا دیکھنے والا ہوں ہمارا نال شامل ہوا ہے انہوں نے بھی خوش آمدید کا. اور نال نال کہاں پروگرام نہ لائک بھی کرو شیئر بھی کرو اور پروگرام تم اپنا کامنٹ بھی کرو. ہمارا جڑا مہمان موجود ہے گوجری زبان و ادب گوجری ثقافت کا حوالہ نال گفتگو بھی ہو رہی ہے. اس حوالہ نال تم کوئی سوال کرنا چاہو وہ بھی تم کر سکیں. ہمارا نال آ گیا جی فیس بک پیج اوپر ظفر احمد چودھری اور یہ کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ بہت چنگو پروگرام ہے گاڈ بلیس یو. بہت بہت شکریہ ظفر احمد چودھری تم پروگرام ہمارا نال نال ہیں. اچھا جی ایک کتاب بھی تھاری میرے اس لیے میرا کول موجود ہے چلک تو دی. سب تو پہلا تو یہ دسو کہ اس اوپر بھی ہم گل بات کریں گا لیکن یہ دسو کہ جڑی گوجری کتاب ہے وہ کتنی چھپی ہیں اور کتنی مزید جڑی ہیں وہ چھپائی کا مرحلہ ہے. جی سانجی تہذیب کے زیر اہتمام اس وقت تک 5 کتاب جڑی ہیں وہ چھپ چکی ہیں اور 4 کتاب جڑی ہیں وہ زیر ترتیب ہیں گوجری بچ اور انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی وہ منظر عام پر آ جائیں گی. صحیح زبردست. تو یہ کتاب جڑی ہے اگر کسی نہ ہماری جڑی گوجری کی کتاب ہے وہ کسی نہ اگر ضرورت ہوے گی تو تم انہوں کی رہنمائی واسطے یہ بھی دس سکوں کہ انہوں نے یہ کتوں لب سکیں. جی یہ کتاب راول پنڈی وچ بھی رومیل ہاؤس آف پبلیکیشن ایک ادارہ تو بھی دستیاب ہیں. مظفر آباد میں ڈائمنڈ بک ڈپو ہے بینک روڈ پر انہوں تو بھی دستیاب ہیں. اور یہ اولڈ سیکریٹ مسٹر بکس جڑا ہے اس پر بھی گوجری کتاب موجود ہے. تو بالکل زبردست. یعنی جڑو کوئی اگر گوجری کتاب پڑھن کو شوقین ہوئے تو وہ اس جگہ تے یہ کتاب لے سکے. محمد شوکت مارا نال آیا جی فیس بک پیج اوپر اور کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ ہی تھارو پروگرام بہت چنگو لگ رہے ہو ماشاءاللہ سلامت رہو خوش رہو. اور یہ لاہور تے ہیں جی شوکت کسانہ. بہت بہت شکریہ شوکت کسانہ تم پروگرام ہمارا نال نال ہے پروگرام نہ پسند کرنے واسطے بھی شکریہ. اور تھارا جڑا نیک خواہشات ہیں تھاری جڑی دعائیں کلمات ہیں انہاں سارا واسطے بھی بے حد شکریہ. اور جی یہ جڑی کتاب ہے چلک تو دی یا گوجری افسانہ کو اس میں تم نے انتخاب کیا تم یا دسو کہ یہ لکھن کا پیچھے تھارو سوچ کے تھی اور یا کتاب جڑی ہے تم نہ لکھن میں کتنو ایک عرصو جڑو ہے وہ درکار ہو یا اس کی چھپائی میں تم نہ کوئی مشکلات تو نہیں پیش آئیں. جی جت تک اس کتاب کی گل ہے تو یہ ہمارے کو چونکہ شاعری کی بے شمار کتاب موجود ہیں اور گوجری زبان میں نثر جڑی ہے وہ آٹا ماں لون کا برابر ہے. بالکل. تو ہم نے اس سے کوشش کی کہ نثر نہ فوکس کیا جائے. یہ جدید گوجری افسانہ ہے جڑا آج تک کسی کتاب میں نہیں چھپیا. اچھا. بعض لوگ تو ایسا ہیں جنہوں نے ایک افسانہ لکھے اور 2 لکھے اس کے بعد لکھا ہی نہیں تو وہ بھی بجائے ضائع ہونے کے انہوں نے ہم نے اس کتاب پہ آنے. یعنی تم نے مختلف جڑا گوجری میں افسانہ لکھا گیا انہاں سارا نہ تم نے مرتب کیا. یہ مرتب کیا یکجا کیا. یہ سارا جدید افسانہ ہے یہ سارا. ٹھیک. اور ہیں بھی ماشاءاللہ سارا سب کا موز. ایک پرانا وقت ہوا تھا اس میں یہ قصہ کہانیاں کو ایک دور چلا تھا. ٹھیک ہے لیکن ہوں دور تو نہیں ہے. ہوں کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس ادبی کتابی شکل وچ ہی آن کے اس پر مطالعہ کر سکے.
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾ ਔਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਾ ਲਿਖਿਓ ਕਿਸੇ ने दो लिखा तो वे उसके बाद वे खामोश हो गया और वही चीज फिर अगर जाहिर है हमने मरतब ना की होती तो वे जाया हो जानी थी। तो ये देखो एक इस जगह हुण महफूज हो गई है, हुण जी हमारी आने वाली नस्ल है वह इसना पढ़ सके और इससे फायदो भी जा सके। और जबरदस्त यह किताब और इसना लिखण में कितना होता ना, मतलब ये किताब जो है ये अफसाना जमा करण में कितना अर्सो लगा? ये 2 साल तकरीबन इसमें लग गया मेरा। पहला अफसाना जमा किया, सही, फिर उससे बाद इसको चूंकि कंपोजिंग के बाद प्रूफ रीडिंग हाँ, कुछ सारा मरला हुए हैं, ठीक तो है। ये किताब छापना आसान काम नहीं है। जाहिर है, ठीक है, कोई एक तहरीरी बंदा लिखा है तो उसने 10 दफा फ्लोरा है, परता है, देखा है, इस पे कोई गलती न रह जाए। तो इसी तरह तो इस से तकरीबन 2 साल लग गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में अपनी नौयत की यह पहली किताब है। इससे पहला अगर किसी ने छापया भी है तो या अपना अफसाना छापया या इस तरह, लेकिन इस तरह कोई इंतखाब या तरतीब जी है वह आज तक यह पहली किताब है। जी जाहिर है, यह हमारा सारा मस्ते जी एक बड़ी खुशाइन गल भी है और जाहिर है या कि सारा जड़ा एक जगह मुरतब हो गया, हुण कोई किसी ना भी जरूरत है ना वो पढ़ सके। अच्छा यह गल दसो कि चूंकि काम तो बाकी तो हो रहे हैं लेकिन फिर भी उस हिसाब नाल हालां भी बहुत सारी कमी है। गोजरी जुबान की अगर हम गल करा तो तम के समझो कि गोजरी जुबान का फरोग वास्ते किन इकदामात की लोड़ है? जी इसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि हमने अपना घर के अंदर गोजरी जुबान को माहौल पैदा करना लाजमी है। अपना बच्चा नाम गोजरी जुबान सिखा, अपनी नस्ल ना मुंतकिल करा। इसका नाल स्कूलों में अगर अदबी मुकाबला हो गोजरी जुबान में बच्चों का मुकाबला करवाया जाए। इसी तरह लिटरेचर का वाला नाल कश्मीर कल्चर अकेडमी जी है वह 3-4 जुबानों विच मैगजीन जी है सहमाई है। तो इस तरह का उनको भी माशाल्लाह एक बड़ा किरदार है जम्मू कश्मीर कल्चर अकेडमी को। तो इसी तरह यह है कि हमना इसना फरोग देने वास्ते ये है कि इसना आम कराम, जब तक जुबान आम नहीं हो सके उस वक्त तक फरोग मतलब है इसको मुमकिन नहीं है। बिल्कुल रह गई जी गल तंजीमी सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी कोशिश की और अल्लाह का फजल नाल इस वक्त आलमी सतह पर साझी तहजीब की पजीराई भी लोग करें और इसका काम ते भी वाकफ है। बिल्कुल बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं जी कि इसका जरिया बहुत सारा लोग जड़ा है ना अपनी जुबान ना लिखनी आया है। और हूं देखूं जी के या मैं खुद देखियो कि शायरी तो फिर बहुत सारा लोग करे ही था, लेकिन उस शायरी में भी उन्होंने बेहतरी लाने की कोशिश की, फिर उनकी हौसला अफजाई तंजीम का जरिया की गई। फिर इसके अलावा नसर वही गल है जिस तरीके हमने पहला गल की कि नसर में कम मुझ ज्यादा घट थो, तो इसके बाद हूं नसर में भी कम हो रहे हुए या बड़ी खुशाइन गल है जी। और या दसो कि कौमी सतह पर तमना के कमी दिशा है या गोजरी जुबान का फरोग वास्ते? कौमी सतह बस शऊर नहीं असल हमारे अंदर, और सबसे बड़ी चीज वह इंसान के अंदर शऊर बर्दाश्त, और ये चीज नहीं है। हम दुआ आदमी की मकबूलियत ना बर्दाश्त नहीं कर सकता सही, और पले वो अच्छा काम भी करे हम कहीं जो ना करे तो बेहतर है। सही गल है, जबकि ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी अच्छा काम कर रहे है उसकी हौसला अफजाई, और कम से कम अगर तुम हौसला अफजाई नहीं कर सकता तो उसकी हौसला शिकनी भी ना करो, यानी कि अगर अच्छी गल नहीं कर सकता तम ते मंदी भी ना करो। और वही गल है ना हमारा खास तौर पर हमारी बरादरी में यह चीज बड़ी ज्यादा है जी कि अगर कोई चंगो काम करन लगे है ना तो उसकी वसलत छिकण वाला जड़ा है ना मुझ ज्यादा हो जाए, तो उसना बजाय इसके कि उसकी हौसला अफजाई करें, उसना आगे बदान में कोई मतलब अगर वो किरदार अदा कर सके वो करें, तो बल्कि कोशिश करें कि इसकी लाती छिका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप ये तो इज्तिमाई मामला है ना, इसमें किसी की इनफरादी जात वास्ते कोई फायदो नहीं हो रही हो, बल्कि यह इज्तिमाई हमारी नस्लों वास्ते यो काम हो रही है। क्योंकि हमारी आने वाली नस्ल जड़ी है वे अपनी जुबान ते वाकफियत रखें, उन्होंने पता होवे कि हमारी सकाफत की है, हमारी जुबान की है, और ये हमारा अदब में केड़ी केड़ी चीज है, किस किस ने के काम कियो, केड़ी केड़ी किताब लिखी, उन्हें किताबों में की है। तो ये चीज इससे पहला हम देखा ना हमारा बच्चा जड़ा है बिल्कुल उन्होंने कोई पता नहीं, गोजरी जुबान की अलफ बे भी उन्होंने नहीं आती,
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بڑا نے نا اپنا جڑا بچہ ہے نا انہوں نے بالکل بھی گوجری جڑی ہے اس والی کنی نہیں لے کے گیا سکھائی نہیں انہوں نے اپنا کلچر نہیں دسیو تے یا جڑی ہے یا اسے وجہ تے یا گوجری زبان جڑی ہے پیچھے ہو گئی تے ہن ماشاءاللہ جی کافی لوگاں میں شعور آ گئے لوگ جڑا ہے ہن اس والی کنی جا رہے ہیں اور انہوں نے کوشش ہے کہ بچہ نہ بھی سکھائیں اور خود بھی فخر نہ بولیں اور اس جب کوئی گوجری بولا ہے تو ہم نے اس پر بے حد فخر ہوا ہے بے شک اچھا پھر یا گل ہوئے جی چاہے لکھن کا حوالہ نال ہوئے یا کوئی بھی کام کی ہو جائے نا اس میں بڑو ذکر ہوتا رہے یو کام معیاری ہے یو کام غیر معیاری ہے تم اس کی جانچ کس طریقے کرو جی جب تک گل معیار یا غیر معیار کی ہے تو یہ غیر معیاری ہی معیار نہ ثابت کرے بالکل اگر غیر معیاری نہیں تو پھر معیار کی کوئی اہمیت پہچان نہیں نہیں بالکل رہتی۔ بالکل ٹھیک ہے تو ہمیشہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی سیکھنا شروع کرے تو غلط کرے تا جا کے درست کرے صحیح بالکل تو ہم تو یہ کہا کہ لکھو تم غلط لکھو جس طرح کو بھی لکھو کل آپ ہی صحیح ہوگا گرو بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھو اصلاح کرنے والا بھی بے تو شک۔ موجود ہے نا یا ایسی گل نہیں اگر غلط لکھو تم آؤ تم پوچھو بھائی یا چیز میں لکھی ہے اس میں کیا چیز غلط ہے تو اس کی اصلاح بھی ہوگی اصلاح ہوگا بے شک بالکل اصلاح- علی شان عادل آ گئے مارا نال جی اور کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اچھی میزبانی تے متحرک مہمان بالکل زبردست اس میں کوئی شک نہیں جی ہمارا جڑا مہمان ہے نا یہ مجھ زیادہ متحرک ہے اور خاص طور پر اپنی زبان اپنا ادب کا حوالہ نہ گل کی جائے اپنی ثقافت کا حوالہ نہ گل کی جائے تو انہوں کو نہ جڑو ہے نا وہ سارے فہرست ہے بہت شکریہ علی شان عادل کا پروگرام ہمارا نال شکریہ نال ہے جی معذرت نال علی شان عادل صاحب کو گوجری زبان پہ ایک بہت بڑا جی کردار بالکل ہے بالکل اور کتاب کھنڈیا موتی کا مصنف بھی ہیں جی ہاں تو سانجی تہذیب کے اندر بھی انہوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا بالکل جی بالکل اور واقعی یہ بھی اپنی زبان واسطے مجھ زیادہ کام کر رہے ہیں اور ہمارا ہم انہاں اوپر فخر ہے اور ہم یہی چاہن جی کہ آئندہ بھی یہ کام جڑو ہے اسی طریقے نال جاری رکھے تو ہم گل کر رہا تھا تھاری گل جڑی ہے اس نہ اگے بتاؤں کہ معیار جڑو ہے نا جس طریقے ہم کا نا بہت سارا ہمارا جڑا نوجوان ہے وہ شاید لکھن کی مطلب انہوں کو ہے ذہن بنے ہوئے لیکن وہ شاید لکھن تے اس واسطے بھی ڈرے کہ میں کچھ لکھے ہوتے اگلوں کہ یو کے لکھے ہوئے تھے لیکن اس چیز میں جھجکنا نہیں چاہیے کہ تم کے کہوں گا انہوں واسطے تم کے پیغام یہ دیو ہوتا ہے یہ کہوں گا بالکل لکھیں ہی لکھیں بھائی اور زیادہ لکھیں اگر تھوڑا لکھیں اس سے زیادہ لکھیں اور غلطی جڑی ہیں وہ درست ہو جائیں اصلاح آدمی لے سکے نہیں ہو تو خود بھی اصلاح مطلب ہو سکے ہمارا جتنا بھی اگر کسے معاشرہ بچ بھی تم جائیں گا تو غلطی تے بعد ہی تم سیکھیں گا اس سے۔ سیکھیں گا درستگی ہوے گی اور بالکل یہ جھجک نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر بالکل بالکل اور دوسری گل یا جی کہ جد کسی زبان اوپر کام کیو جائے نا تے جڑا دوجا لوگ ہیں او اس نا کچھ تے کہ جی یہ شہرت واسطے کام کر رہے ہوئے کچھ پھر اس نا تعصب نال جا کے جوڑیں جی ہاں جی بس یہ تعصب کریں اپنی زبان اوپر کام کریں تے تھارو اس بارے میں کیا خیال ہے جی جب تک گل رہے گی شہرت کی وجہ ہے کہ تم کام کریں گا تو تم آپ ہی مشہور ہو جائیں گا اور دعا نمبر پر یہ ہے کہ کوئی بھی ہوں تو کہوں اگر شہرت واسطے بھی کام کرے تو ہے کم از کم اس کا کرن دے بالکل بلکہ اس کی بالکل حوصلہ حوصلہ افزائی افزائی کرو کرو پاویں شہرت واسطے کرے کام تو کرے نا کام تے کرے بالکل ٹھیک ہے جی تو اس طرح باقی جب تک رہے گی تعصب کی گل تو یہ زبان بولنا یا زبان لکھنا زبان پر کام کرنا یہ کوئی تعصب نہیں ہے اگر اسلامی تناظر میں دیکھا تو پھر تو خالی یہ دنیا پر زبان عربی ہونی چاہیے تھی اور کوئی بالکل زبان ہاں ہونی نہیں چاہیے بالکل جڑی ہماری قرآن کی زبان ہے بالکل پھر وہی ہوتی ٹھیک ہے ہاں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جڑا قبیلہ بڑھایا یہ زبان بڑھائی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے بالکل صحیح کہا ٹھیک ہے ہے اور ہر آدمی جڑا ہے ہم تو نہیں کہتا کہ پہاڑی والا تعصب کریں ہم نہیں کہتا کشمیری تعصب کریں ہم نہیں کہتا مطلب کوئی دعا تعصب کریں نہ، نہ، اور نہ بالکل۔ ہم تعصب کریں یہ تعصب کا زمرہ بے نہیں آتا نہیں آتا۔ بلکہ زبانہ کا فروغ تعصب یہ ہے کہ ہم کس کے خلاف افرادی قوت تیار کرا ہم قومیت کا اس صاحب پر چلا اس سے تعصب کیا جا سکے لیکن یہ زبانہ کا فروغ واسطہ ہے اس سے کم از کم تعصب کرنا زیادتی ہے بالکل اور تعصب یوں ہے بھی نہیں کیونکہ جڑی خاص طور پر اگر گل کی جائے سانجی تہذیب کا حوالہ نہ تو سانجی تہذیب اس میں ساری تہذیب جڑی ہیں وہ شامل ہے تے اور آزاد کشمیر میں جتنی بھی زبان بولی جائے انہاں سارا جڑا لکھن والا ہے جڑا کتاب لکھیں جڑا شاعری لکھیں جڑا گائیں انہاں سارا کی جڑی ہے نا اس کا ذریعہ حوصلہ افزائی کی جائے بالکل یا اس میں تعصب والی گل نہیں ہوتی اور یہ گل دسو کہ تم نامے بلکہ سوال تے پہلا ہوں ہمارا میسج جڑا وہ پڑھ لیوں ہمارا نال آ گیا ہے جی سرفراز احمد اور یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی تھارو پروگرام مجھ چنگو ہے
और इन्होंने कहो जी कि तम गोजरी प्रोग्राम मुझ चंगो करें, सलामत रहो, खुश रहो, आमीन। मुजफ्फराबाद ते हैं जी ये सरफराज अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन सुम्मा आमीन। थारी इतनी सारी दुआवां वास्ते है और तम सारा की दुआएं है जी। हम कोशिश करा कि हम जड़ो अपनी जुबान वास्ते जड़ो किरदार अदा कर सका वो जरूर करा। और मियाँ मोहम्मद यूसुफ साहब तम चूंकि मैं देखियो है तम हर मसलक का जड़ा लोग हैं उन्हां नाल चलें, उन्हां नाल बैसें, उन्हां नाल गल करें, ते इसकी क्या वजह है? जी जिस वक्त वो गोजरी अदब में आया तो उससे बाद कोई मेरा जड़ा कोई बुजुर्ग है उन्होंने नाल उठना बैठना होया तो जो एक अलमिया है कि आज हम मसलक की कैद में पाबंद हो जा और हर एक पर अपना मसलक अपना अकीदा मुसलत करने की कोशिश करा, जबकि ऐसा नहीं है। होना ये चाहिए कि अच्छी गल तमना जिस जगह ते मिला है तू जा ले और मंदी गल कोई अपना अच्छा आदमी भी दे रहा उससे रद्द करो। तो जो ही मकसद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत भी गया और ये अल्लाह को एहसान है कि गोजरी अदब पे जितना भी लोग काम कर रहे हो बिलखुसूस उलमा उनके अंदर या बरेलवी देवबंदी या हदीस तफरीक मैं नहीं देखी और होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, या तफरीक जड़ी है ना या करनी भी नहीं चाहिए। गल वही है हम सारा मुसलमान हैं और यह गल हमने हमेशा याद रखनी चाहिए। और जड़ा चाहे किसी को कोई भी मसलक है कोई भी जुबान है उन सारा को अदब एहतराम भी हम सारा ने जरूर करना है। और आखिर में तम अपना जड़ा मारा जितना भी देखने वाला है जितना भी सुनने वाला है उन्होंने गोजरी जुबान और अदब गोजरी सकाफत का हवाला नाल के पैगाम दूंगा। जी जित तक बिच सकाफत की गल आई तो माशाल्लाह थारा अपना एक बहुत बड़ा किरदार है और तमने जड़ा है ना 14 साल हो गया तमना गोजरी जुबान अदब कल्चर सकाफत तो इसके नाल दीगर भी यो कहूँगा कि हमारा जितना भी लोग हैं वे अपनी ये जुबान ना मतलब अहमियत दें, इस ना तवज्जो दें इस पर और इस ना फरोग दें। अगर जुबान खत्म होगी तो इंसान की पहचान इंसान की शनाख्त खत्म हो जाए। तो जरूरत इस गल की है कि जितना भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं या बाद में सुने हुए ये प्रोग्राम बस सांझी तहजीब को प्लेटफार्म मौजूद है, आए उस पर किरदार अदा करें, उस पर नहीं करता अपना तौर पर करें, ठीक है। लेकिन यह जीड़ी हमारी जुबान है ये ना इस वक्त हमारी जरूरत है। बिल्कुल जी। और जिस तरीके हमने गल की और 24 साल में भी यही गल देखी कि जितनो तमना इज्जत जितनो तमना मर्तबो जड़ो है ना अपनी जुबान उसते काम करके लबे इतनो और किसी चीज ऊपर नहीं लबतो। और इस वास्ते जी अपनी जुबान वास्ते अपनी सकाफत वास्ते हम सारा ना काम करना चाहिए। और मारो जड़ो यो प्रोग्राम है इसका मकसद भी यो ये है जी कि हम अपनी जड़ी जुबान है हम अपनी जड़ी सकाफत है जड़ो अदब है गोजरी उसना फरोग देने वास्ते कोई ना कोई किरदार जो हमारा ते हो सके वो जरूर अदा करा। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ मोहम्मद यूसुफ साहब तम आज का प्रोग्राम में आया तम सुनो FM 89.4 का स्टूडियो में आया तमने वेलो दी तो बिना पतो है तम बहुत ज्यादा मसरूफ हो लेकिन तमने हमारी दरखास्त ऊपर तमने जड़ो है ना एकदम तम आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया थारो प्रोग्राम में आने वास्ते। और जी मियाँ मोहम्मद यूसुफ नाल मारी गुफ्तगू जड़ी है वह तमने सुनी और फेसबुक को मारो जो सेशन है ना हूं अपना इख्तिताम ना पहुंचो प्रोग्राम तो जारी रहेगो जी 5 बजे तक 532379 डायल करके तम प्रोग्राम हमारा नाल शामिल हो सके।